जो आदमी जिन्होंने नेगेटिव रखना है, जिन्होंने आरोप लगाने हैं, वो तो किसी एंगल से उठा के लगा ले कि इन लुच्चों से बचना। ये जो भी वो चौड़ा ओढ़ के आ जाते हैं, किसी का नाम लेके भी हमें चीफ मिनिस्टर बना दो, हम ये वोट दे दो, इनसे बचो। आदित्य जी, खुद आप एक किसान परिवार से हैं। एमएसपी की गारंटी पे कानून आना है, कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। वो पंजाब सरकार तो यहाँ तक कह रही कि सेंटर करे ना करे, हम स्टेट पे अपने लेवल पे लाएंगे। तो क्या हरियाणा में भी ऐसा प्रोविज़न है? देखिए बलजीत जी, आप मेरे से उम्र में ही बहुत बड़े हैं और पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। आज तक हरियाणा की जितनी सरकारें आई, वो उनके कोई भी कार्यकाल रहे हों, जितना काम नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार में किसानों के उत्थान के लिए हुआ है, उतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ। मैं दावे से, फैक्ट से बोल सकता हूँ, मैं कोई बड़ाई के आंकलन से नहीं कह रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि किसान सम्मान निधि पेंशन योजना लागू होगी, बुढ़ापा पेंशन लागू है, ज़मीन की पेंशन पहली बारी नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि के नौबत पे किसान को देने का काम किया। किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए क्या संसाधन हो और क्या सिस्टम मैकेनिज़्म बने जिससे किसान मजबूत हो, ये तमाम चीज़ों पे भाजपा काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं आपको बताऊंगा कि लोग चर्चा करते थे कि भाई चौधरी देवलाल की सरकार थी, ओलावृष्टि होती थी, मुआवजा मिलता था 300 रुपये किलो, उस टाइम 300 रुपये बहुत थी। उसके बाद 2000 में सरकार आई, मुआवजा मिला किसी को 200, किसी को 250। फिर हुड्डा की सरकार आई, 5-5 रुपये के मुआवजे के चेक। इस सरकार पहली सरकार है, आज 24-24 हज़ार रुपया, 22-22 हज़ार रुपये किला का मुआवजा किसानों के खाते में डायरेक्ट जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। कोई सोच सकता है भी 1 एकड़ के 20,000, 22,000, 24,000 रुपये किसानों को मिले। अब वो लोग आरोप लगाने कह देते हैं प्रीमियम भरे, और तो पहले भी सरकारें थी, प्रीमियम वो भी लागू कर देती, पर कुछ मुनाफा तो देती। आज सरसा जिला के अंदर लेटेस्ट मुआवजा 641 करोड़ आया, देश के किसी जिले में इतना मुआवजा नहीं आया। अब जो आदमी जिन्होंने नेगेटिव रखना है, जिन्होंने आरोप लगाने हैं, वो तो किसी एंगल से उठा के लगा ले। उनसे पूछो जिनके घर में पैसा है, उनकी जो किस्त थी लिमिट, वो पूरी पूरी भरी गई। अब वो किसान कितना खुशहाल हुआ भी उसकी सारी लिमिट भरी गई। अरे तो उसके परेशानी रहती थी भी मेरा खाता खड़ा है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, आढ़ती के जाके हाथ जोड़ता था, रिश्तेदारों के हाथ जोड़ता था, पैसे दे दो। आज के दिन कौन पैसा देता है किसी को? और जब सीधा आया, मेरे को बहुत से किसान मिले, बोले जी हमारी सारी लिमिट भरी गई। कितनी बड़ी बात है, छोटी चीज़ है। कर्ज के चलते बड़े किसानों ने पिछले दिनों फांसियां ली, लेकिन हरियाणा में ये दर कम रही, उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण कि माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के किसानों का ख्याल रखा। और मैं अपील करना चाहूँगा हरियाणा किसानों को कि इन लुच्चों से बचना। ये जो भी वो चौड़ा ओढ़ के आ जाते हैं, किसी का नाम लेके भी हमें चीफ मिनिस्टर बना दो, हम ये वोट दे दो, इनसे बचो। जिस दिन इनसे बच जाओगे, अपने हालात ठीक हो जाएंगे। राजनीति से हटके कृषि की बात करते हैं। आप हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। हरियाणा के अंदर सिरसा जिला में किन्नू के मामले में नंबर 1 है, तो आपने अबूब शहर को जो किन्नू मंडी घोषित किया। देखिए, मुझे माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना के। किसी वक्त में ये मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन ही कैबिनेट रैंक की थी, पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया कि भाई जितने MLAs हैं उसके रेशो के हिसाब से 15% जो है कैबिनेट रख सकते हो, तो उस दौरान ये कई चीज़ें कैबिनेट रैंक विड्रॉ करने पड़े सरकार के। और मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद मेरे जहन में एक चीज़ थी कि मैं पहले भी किसानों के लिए काम करता रहा हूँ हमेशा ही, क्योंकि चौधरी देवलाल ने किसानों के लिए काम किया, बहुत काम किया। लोग आज उन्हें देवता की तरह पूजते हैं और उन्हीं की चीज़ों नीतियों का अनुसरण करता हूँ। जो छोटी से छोटी चीज़ होती है किसान की, कहीं तकलीफ होती है, उसका हल कैसे निकले, वो काम पे मैं जुट जाता हूँ। मेरे यहाँ 2 तरीके के फल हरियाणा में मेजर होते हैं। एक किन्नू, कम से कम 4-6 जिलों में किन्नू लगा हुआ है। एक अमरूद सफ़ेदा, हिसार की वैरायटी है, उसके बहुत दूर दूर तक। मुजफ्फरनगर का किसी टाइम अमरूद होता था, उसको हमने फेल कर दिया। अब हिसार का अमरूद, सफ़ेदा नाम का अमरूद सारी जगह चलता है। हरियाणा की 5-6 सब्जियाँ हैं। हमारे हाँसी के अंदर गोभी की होती है, हमारे पानीपत में मटर होती है, टमाटर है, आलू है, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि जो किन्नू के किसान हैं, क्योंकि एक इतना मेरे पास समय नहीं था, थोड़ा समय था, उस थोड़े समय में मैं क्या वैल्यूडेशन के लिए क्या काम कर सकता हूँ। तो हमने जो किन्नू के किसान हैं इस इलाके में, जो किन्नू की खेती करते हैं, उसके लिए हमने जो अबूब शहर का पैक हाउस था 2008 में इसको लगाया गया था। ये केवल 2, ढाई, 3 साल चला। 3 साल के बाद ये बंद हो गया था। इसको दोबारा रिवाइव किया
हरियाणा के अंदर किन्नू मंडी जो है एक ही है, अबूशहर थी, अबूशहर को किन्नू मंडी हमने घोषित किया। पहले कभी किन्नू मंडी घोषित नहीं हुई। किन्नू मंडी हमारे यहाँ अबोर में है, वहाँ पे काफ़ी किसानों का शोषण होता है, क्योंकि उनके पैरेलल कोई मंडी ना हो तो एक मंडी हो तो स्वाभाविक है वहाँ शोषण होता है। हमने उस अबूशहर की मंडी प्लांट को चला के उसमें किन्नू मंडी वहाँ घोषित किया और किसान की वैल्यू एडिशन करने का काम किया। फसल को, किन्नू को हमने जो क्रेट्स हैं पैकेजिंग में 2 रुपये किलो की सब्सिडी देने का काम किया। उसके बाद किराए भाड़े में जो है किसान अपना कहीं पे भी जाके अपना सामान बेचे तो उसे किराए भाड़े में सहूलियत मिले, तो उसमें भी 2 रुपये पर किलोमीटर पर एमटी का हमने उसमें फ्रेट निर्धारित किया। 4 रुपये 1 किलो का हमने उसको वैल्यू एडिशन करने का काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है, एक किसान परिवार होने के से नाता रखने के नाते, कि जो जिम्मेवारी मिली उसको मैंने ईमानदारी से, शिद्दत से और अपने दिल की गहराइयों से उसको निभाने का काम किया। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके का किसान हिंदुस्तान की हर मंडी में जाए, मजबूत हो। और इसी को थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूँ, आपने देखा होगा कि अभी एक मेला लगा था हिसार के अंदर, जिसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब आए थे। धनखड़ साहब ने वहाँ पे जो मुझे मान सम्मान दिया, जो जिस पे मैं काम कर रहा था उसको सराहने का उन्होंने काम किया। तो मैंने हरियाणा ने गोवा की सरकार के साथ हमने टाइप किया है, मार्केटिंग बोर्ड के साथ, कि गोवा एक पर्यटन स्थल है। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गोवा में टूरिस्ट जाता है और वहाँ पे पीक सीज़न होता है, 70 लाख टूरिस्ट आता है। मैंने ये सोचा कि वो टूरिस्ट जाता है तो वहाँ वो, क्योंकि हॉलीडेज़ है, वो मौज मस्ती करते होंगे, खाते पीते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब का, मदिरापान का सेवन नहीं करते। उनके लिए वहाँ जूस की ऑप्शन क्या है, तो जूस के वो रियल पैकेट्स हैं जो ये रेडीमेड पैकिंग आती है। तो मैंने गोवा के जो हमारे चेयरमैन थे उनसे दरख्वास्त की कि आपकी गोवा की एक मंडी हमें दो, और उन्होंने फौरी तौर पे अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक मंडी, पैगोडा मंडी जो है, वो हमें देने का काम कर दिया। अब उस पैगोडा मंडी में उनके कोल्ड स्टोर्स हैं। मैंने अबूशहर के प्लांट पे जो भी किसान आता है उसको ये कह रखा है कि अगर आपने अपना गोवा जाना है तो मैंने वहाँ कोल्ड स्टोर ले रखा है, आपको 1 पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आपको लॉजिंग बोर्डिंग मिलेगी, अपना सामान रखो, अगर नहीं बिकता और आराम से अपना सामान बेच के आओ। एक चीज़ है बलजीत जी, ये मेरी एक शुरुआत है। मैंने असम के मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया, लेकिन मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि असम के अंदर APMC जो था, जैसे ये 3 कानून आए तो उन्होंने अपनी APMC को भंग कर दिया। राजस्थान सरकार मेरे साथ तैयार थी काम करने के लिए, अपनी जो स्पेसिस है उसको शेयर करने के लिए, पर चूंकि उनके बीच में इलेक्शंस आ गए तो मेरा उनसे रास्ता नहीं बन पाया। पंजाब सरकार हमारे साथ तैयार है काम करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला, 1 to 1 मिला, उन्होंने भी हामी भरी कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और इस आइडिया को देश के उपराष्ट्रपति ने भी सराहाया। मैं ये मानता हूँ कि जो मुझे मौका मिला है मार्केटिंग बोर्ड के नाते, मार्केटिंग बोर्ड व्यापारी और किसान से ताल्लुक़ रखता है, तो किसानों के लिए मैं कितनी सुविधाएं दे सकता हूँ, किसानों के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरा पहला धर्म और कर्म और मेरा लक्ष्य ये। तो ये थे आदित्य चौटाला, जिन्होंने कहा कि उत्तरी भारत का जो किन्नू है वो अब दक्षिण भारत में भी, और ख़ास करके जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उन पे भी लोगों को चखने को मिलेगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।